आज मैं एक बात करने आया हूँ डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर। 16 अगस्त 1946 हमारे बंगाल के इतिहास का सबसे बुरा दिन मैं ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि 1905 में मुस्लिम लीग तैयार हो चुकी थी, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना एवं कई उनके साथी। बंगाल के ऑलरेडी दो हिस्से हो चुके थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सारी हिंदू कम्युनिटीज़ रहती थी और ईस्ट बंगाल में सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़। मुस्लिम कम्युनिटी का दबदबा ज़्यादा होने की वजह से पार्टीशन उसी टाइम पे हो गया था। आते आते 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता चला कि हम लोग पाकिस्तान मुल्क बनाने जा रहे हैं, हम लोग एक और मुल्क, हमारा खुद का मुल्क एक बनेगा जो मुस्लिम कंट्री बनेगी, तो विभाजन के टाइम पे एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज और भी बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक वेल्थ के लिए नेसेसरी हैं। और कलकत्ता उस टाइम पे, कलकत्ता के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रीज थी बिकॉज वो इंडिया का कैपिटल था पहले। HS सुरहावड़ी उस टाइम पे वहाँ पर CM थे कलकत्ता के, और वो मुस्लिम लीग के भी बहुत जाने माने लीडर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम एक दंगा करेंगे, हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम एक राइट्स करेंगे, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे CM साहब ने उस टाइम पे पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। मुस्लिम लोगों की मदरसों में, मस्जिदों में मीटिंग्स होने लगी, सभाएं होने लगी, जिसमें प्रॉपरली एग्रेशन से भर दिया अगर अपना जीवन, अपनी कंट्री, अपना मुल्क चलाना है तो हमें ग्रोथ की ज़रूरत होगी, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए कलकत्ता हमारे लिए कितना मूल्यवान है। तो इन्होंने लोगों को ही, मुस्लिम लोगों को ही टारगेट करके उन्हीं को शैतान बना दिया। वो लोग रोड पे अपने हथियार लेके उतर गए और 4000 से लेके 40,000 तक लोग रोड पे ही मारे गए। सोचने वाली एक बात है, 2 दिन तक लाशें रोड पर सड़ रही थी। उसका कारण उनको कोई जलाने वाला ही नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी को मार दिया था। आप सोचिए किस हिसाब से हमारे बंगाल के टुकड़े करने का सोचा। आमी बांगाली अच्छी और आमी कोर भी तो आमी बांगाली अच्छी, तो मैं बंगाली से पहले भारतीय पहले हूँ, और बंगाल को बचाने से पहले मुझे भारत बचाना पड़ेगा। और भारत के लिए एक एक स्टेट, एक एक शहर, एक एक नागरिक को जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वापस आते हैं केस पे। तो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन एक नाम आता है गोपाल पाठा मुखर्जी। ये एक हिंदू कसाई थे, बुचरमैन बोला जाता है इंग्लिश में। ये हिंदू कसाई थे। इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा डायरेक्ट एक्शन डे के दिन। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन ये देखा हमारे हिंदू माँ बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है और उनके बाद उनको मार दिया जा रहा है, एवं हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर सब हथियार से वार कर रहे हैं। उस टाइम पे गोपाल पाठा ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। मैं उसको फ़ौज नहीं बोलूँगा, बट हाँ, फ़ौज से कम भी नहीं थी। हिंदुओं के मारवाड़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, लाठी बंदूक दिए और भी बाकी सारी चीज़ों से उनकी सहायता करी। उसके बाद जब वो रोड पे उतरे, और उसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक पाया, और मुस्लिम लीग को भी पता चल चुका था कि भारत से कलकत्ता को लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। तो मिलते हैं ऐसी किसी खबर के सिलसिले में। टिल द टाइम, साइनिंग ऑफ विद केयर सेन। जय हिंद, जय भारत।